नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए पूरा गुणागणित लगाना शुरू कर दिया है। प्रत्याशी दरवाजे दरवाजे जाके वोट जुटाने में लगे हुए हैं, तो उनके समर्थक भी अब वोट के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। सीतापुर नगर पालिका में कितना विकास हुआ है, ये आज सीतापुर की जनता बताएगी। जनता यहाँ पे मौजूद है, हम जनता से बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, ये सीतापुर का आंख अस्पताल चौराहा है, जिसको पॉश इलाका माना जाता है। आज जनता बताएगी कि सीतापुर में 5 सालों में कितना विकास हुआ है। उससे पहले आपको यह भी बता देते हैं कि सीतापुर में पिछले 20 सालों से समाजवादी पार्टी का नगरपालिका पे कब्जा है, और इस बार देखते हैं कि कब्जा हटता है या फिर कब्जा बरकरार रहता है। अब जनता बताएगी कि इस बार स्थानीय मुद्दे चुनाव में क्या रहेंगे और इस बार बदलाव होगा या फिर उसी को रिपीट किया जाएगा। ये जनता मेरे साहब, क्या नाम है साहब आपका? पंकज श्रीवास्तव। मतलब क्या रहेंगे इस बार स्थानीय मुद्दे नगर पालिका चुनाव में? देखिए, यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है वो मेन 3 चीज़ें हैं। एक तो शहर में जाम, दूसरे यहाँ पे पार्किंग का ना होना, और तीसरा अतिक्रमण है। ये 3 हमारे ज़िले मतलब शहर में जो है, ये आप किसी भी जगह पहुँच जाएंगे। ये मुद्दा पिछले 20-25 सालों से बना हुआ है, जिस पे कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। इस बार क्या लग रहा है, किन मुद्दों पे लोग जनता वोट करेगी? हमेशा वही सड़क बिजली पानी मुद्दे ही वही रहते हैं, लेकिन चेयरमैन भी बार बार रिपीट हो जाता है, तो क्या इस बार रहेगा? इस बार जब प्रत्याशियों की घोषणा हुई है तो उसमें ऐसा लग रहा था कि प्रत्याशी कोई भी मतलब जो खुद का महिला सीट है तो महिला सीट पर के हिसाब से ही प्रत्याशी होना चाहिए। तो सारे नए नाम जैसे थे, एक पुराना छोड़ के, लेकिन जो नया नाम भाजपा से घोषित हुआ उसमें भी शुरुआत में डाउट लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे उनसे बात हुई, उनके स्टेटमेंट देखे और उनसे जो रूबरू हुए, तो ऐसा लगा कि ये एक प्रत्याशी ऐसा है जो खुद की नगरपालिका चलाएगा, जिसका बैकहैंड कोई नहीं होगा। जैसे होता क्या है कि किसी के ससुर चलाते हैं, किसी का हस्बैंड चलाता है, लेकिन ये जो प्रत्याशी है, इसमें जो इनकी काबिलियत है और जो इनकी पढ़ाई लिखाई है, उस हिसाब से हमको ऐसा लग रहा है कि ये खुद नगरपालिका के काबिज रहेंगी और खुद अपना जो है वो नगरपालिका चलाएंगे। क्या लगता है सीतापुर में मुकाबला किस किस के बीच में रहेगा? 2 ही पार्टियों का रहेगा, ट्रेंगुलर है, या 4 पार्टियां लड़ रही? क्या लगता है? नहीं, मुकाबला तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई जो है वो दूर दूर तक 2 पार्टियों के अलावा कहीं हो सकता है। भैया क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार नाम है। क्या माहौल लग रहा है सीतापुर में? किन मुद्दों पे आप इस बार स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे वोट के लिए? स्थानीय मुद्दे देखिए, मेरे ख्याल से स्थानीय एक सबसे बड़ा, मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूं, तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि हमारे समाज में ज़्यादातर लोग जो है ठेके पे जो है जॉब करते हैं। तो ठेके पे जब जॉब करते हैं तो उनको सैलरी जो है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने ऐसे हो जाते हैं। 8 महीने के बाद भी सैलरी दी जाती है तो उनको 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने की, इससे ज़्यादा सैलरी अभी भी आप देखिए, अगर जाके पुरानी फाइलों में सैलरी फंसी हुई है। उन पुराने लोगों से पूछेंगे, और कई जो है लड़के लगे थे, ज्वाइनिंग करवाई गई थी उनकी ठेके पे, और उनको अभी बैठाल दिया गया है। मतलब एक बंदे को रोजगार दे के और उस रोजगार को फिर ठप कर दें, उसको बैठाल दें, मतलब फिर वो उसकी क्या स्थिति रहेगी? क्या वो घर पे, मतलब जैसे बेरोजगार था पहले, उसको लगा रोजगार मिल गया है, ठीक है, नहीं मिल रही सैलरी, नहीं मिल रही, बाद में मिलेगी, लेकिन हमारे पास नौकरी है, ठीक, लेकिन फिर उसको बैठाल दिया। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? यही है मुद्दा, यही है कि हमें अच्छी नेता और पढ़ी लिखी नेता चाहिए, तभी हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारी पढ़ी लिखी नेता होनी चाहिए, तभी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक सज्जन और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? निर्भय ब्राह्मण। क्या रहेगा इस बार? निर्भय ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण समाज से नेता हैं आप? ब्राह्मण, अब जो भी आप समझ लीजिए, फिलहाल हम जनता हैं। क्या माहौल रहेगा सीतापुर में इस बार? सीतापुर में माहौल जैसा है, मुझे तो लग रहा है सब यही रहेगा। लोग कहते हैं सीतापुर नगर पालिका में समस्या क्या है? सीतापुर नगर पालिका अपने आप में खुद समस्या है। यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष हो या उनका अमला हो, अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए जितने सफाई कर्मी हैं उनको प्रशासनिक अधिकारियों के घर ड्राइवर, उनका सर्वेंट बना के भेजा है। उसी का परिणित है कि सीतापुर नगर पालिका पूरी तरीके से कचरे में डूबी है। इस बार क्या रहेगा नगर पालिका में? इस प्रकार अगर हमको तो यही लग रहा है कि देसी दारू, अंग्रेजी दारू, नगद रुपया, मीट से अगर जनता अपना पीछा छोड़ा पाएगी तब तो परिवर्तन होगा, वरना जनता इतनी बेशरम है, इसी में डूबकर इसी में मर जाएगी और गंदगी का कभी नाम निशान दूर नहीं होगा। बड़ी बात निकल के आई है, देसी दारू, देसी मुर्गा मीट। समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है देसी दारू, मुर्गा मीट, इनसे जनता पीछा छुड़ा पाएगी। समाजवादी पार्टी अपने काम के लिए जानी जाती है। हम लोगों ने काम किया है इस शहर में,
इस शहर में पार्कों का नवीनीकरण किया, पास में जो पार्क बना है इनको नहीं नजर आएगा। इन्हें नजर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इन्हें बिस्वा में भारतीय जनता पार्टी का मेयर, इन्हें वहाँ काम नहीं नजर आता। मोहाली में भारतीय जनता पार्टी का चेयर है, वहाँ इनको नजर नहीं आता। जिस मकान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आज प्रत्याशी रही, उसके सामने एक पार्क बना है, समाजवादी पार्टी की देन है। लालबाग से लेके आग अस्पताल तक स्टील लाइटें लगी, समाजवादी पार्टी की देन है। खड़ंजे समाजवादी पार्टी की देन है। बड़ी संख्या में वाटर कूलर इस वार्डों में लगाए गए, समाजवादी पार्टी की देन है। और मैं आपसे कह सकता हूँ, वैदी वाटिका से लेकर लालबाग तक, लालबाग से लेकर काशीराम कॉलोनी तक, सड़कों पे गलियों गलियों में जितने सांड घूम रहे हैं, अगर इसका जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इस बार इसका भी सफाया कर जनता का आरोप आपके ऊपर यह भी है कि आप जहां से वोट पाते हैं वहीं विकास करते हैं, जहां वोट नहीं पाते वहां विकास नहीं करते हैं आप। कोई ऐसा मोहल्ला बाकी नहीं रहेगा जिसमें समाजवादी पार्टी का खड़ंजा ना लगा हो। इस पूरे शहर में हर जगह, चाहे विधानसभा का आप देख लो, चाहे नगर पालिका देख लो, ट्रामा सेंटर समाजवादी पार्टी ने दिया, पुल का विकास समाजवादी पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के इस जिले में 8 विधायक हैं, 4 सांसद हैं। यही बता दें कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ लेके आया। कोई निकल के आई है, बड़ी बात क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ, जितना ये विकास का ढिंडोरा पीट रहे हैं, जिस विजय लक्ष्मी नगर की पार्क की बात हुई थी, जब तत्कालीन अमृत त्रिपाठी उसका उद्घाटन करने आए थे, उसके फव्वारे नहीं चले थे। ये भ्रष्टाचार है। मछली लगी है चौराहे पर फव्वारे पर, उसके मुंह से नहीं उसके पानी निकल रहा है, पूरे चौराहे भीग जाते हैं। ये विकास है इनका। सड़क की इंटरलॉकिंग आप देख लीजिए, खड़ंजा ईंटा निकाल बेच दी गई, उसके बाद इंटरलॉकिंग लगाई गई। ये सीतापुर का विकास है। जनता का आरोप भ्रष्टाचार चरम पे है। और भी जनता है, इनसे बात करेंगे कि भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अजीत मिश्रा। अजीत मिश्रा। क्या माहौल है नगर पालिका? माहौल बिल्कुल एक पक्षी है। भ्रष्टाचार से जनता पूरी तरह से तृप्त हो चुकी है और हमारी जो प्रत्याशी है वो काफ़ी शिक्षित, पढ़ी लिखी और उसने काफ़ी विदेशों से कोर्स जो किया है उसका प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। 20 साल एक परिवार की चेयरमैनी, जी। उनके दावे हैं कि विकास एक एक गली बनी है। तो आप देख लीजिए ना कहाँ पे गली बनी है, क्या हुआ है। बिल्कुल हर जगह कचरा, हर जगह पूरी, और इतना भ्रष्टाचार है कि हम आपको क्या बताएं। आपके प्रत्याशी को टैग लगा कि चश्मा लगा लेंगे, गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे, जनता पहचानेंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा, वो उसका ही एक छत्रराज होगा, क्योंकि पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है वही अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है, ये नहीं कि आज हम हैं, हम किसी की बहू हैं तो बहू को बना दिया गया और पीछे से कोई दूसरा उसका काम कर रहा है। ऐसा नहीं होगा। इस बार परिवर्तन 100%। इस बार परिवर्तन होगा। और भी जनता है। क्या नाम है भैया? एडवोकेट शैलेंद्र मिश्रा। क्या माहौल है? माहौल इस समय बदलाव की ओर है। सीतापुर की जनता बदलाव की ओर है, बिल्कुल लहर बदलाव की ओर। हर तरफ बदलाव ही नजर आ रहा है। नगर पालिका परिषद का जो चुनाव है, इसमें कई प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन जो इस बार प्रत्याशी आई है जिसका नाम है नेहा अवस्थी, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई हैं, वो इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन काम करने में सक्षम है। इसलिए जो है पूरी जनता ने मन बना लिया है इस बार कि उन्हीं को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना। और जो 20 साल से एक नगर पालिका परिषद में एक विषैला पुरुष बैठा है, उसको जनता इस बार गद्दी से उखाड़ के नाले नदी में फेंकने का काम करेगी। ये मेरा वचन है जनता आपके चैनल। जनता इस बार उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जनता और भी है। भैया क्या नाम है? सनत मिश्रा। क्या माहौल रहेगा सीतापुर का? बीजेपी है तो बीजेपी रहेगी। बीजेपी का है, बीजेपी है और क्या। जब चुनाव आप खुद देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं कि आपने अभी तक कहीं सुना है कि सपा कहीं पे है? हर जगह बीजेपी है। समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है? कहीं नहीं है। अरे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ है। समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है, भाजपा का दावा। इन्हें कहीं नजर नहीं आती है। इन्हें समाजवादी पार्टी कहीं नजर नहीं आती। इनको केवल भाजपा नजर आती है। इनको देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी इनको हराने के लिए, समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो इनका उखाड़ सकती है। और ये जो लोग, जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए। बता दें कौन उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री भाजपा से हुआ, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, जिले में 8 विधायक भाजपा के, नाम गिना दें। तो अगर भाजपा के लोग हैं तो नाम गिना देना, अपने काम गिना दें। केवल पटका डालने से अगर भाजपाई सब बन जाए तो पूरा शहर हम भी सफाई बना सकते हैं। पटका डालने से कोई भाजपाई बन जाए तो पूरा शहर समाजवादी पार्टी हो जाएगा। क्या नाम है भैया? कमल शर्मा। क्या माहौल है सीतापुर का? बढ़िया है। आपकी कौन? आपकी देखो कौन निकल रहा है, लेकिन हमारे मोहल्ले की बिल्कुल रोड गड्ढे बहुत हैं, रोड नहीं बननी। मुद्दा क्या रहेगा? वोट करने खूबपुर का में रहे हैं, मुद्दा है। बरसात में तो निकलने की बिल्कुल पैदल का, गाड़ी क्या पैदल नहीं जा पाओगे खूबपुर में। दावा तो है उनका कि पूरा विकास कर दिए हैं शहर का। कहाँ विकास किया? आइए खूबपुर, अब हम दिखा रहे हैं क्या विकास है। इनको बुलाओ। विकास नहीं हुआ है। विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या लगता है इस बार देखो कौन बनता है, लेकिन हम चाहते हैं कि खूबपुर का विकास। भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत मुसीबत है। सब ताल ठोके पड़े हैं विरोधी, सब उनकी पार्टी वाले ही कह रहे हैं हमको लड़ाओ, हम जीत रहे हैं, तो फिर कहाँ वोट मिलेगा आपको? लेकिन इस बार चुनाव दोनों तरफ बहुत कठिनाई हो रहा है, क्योंकि दोनों लोग तगड़े हैं। देखो कौन निकलता है। चुनाव कठिन होगा, ये जनता का दावा है। और भी हैं सज्जन, इनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है? हमारा नाम जयशंकर प्रसाद। क्या माहौल है इस बार सीतापुर का? बहुत अच्छा है। बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा है, चल रहा है। आज तक जो सरकारें रही हैं, पिछले में कोई काम नजर नहीं आया।
आज भाजपा के नाम से भाजपा जो काम कर रही है शायद पिछली सरकारें कभी नहीं की होंगी, ऐसा माहौल चल रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति को नगर का जो है अध्यक्ष बनाया जाए, ज़्यादा बेटर है। अच्छा, कोई 2 काम बताइए भारतीय जनता पार्टी के जो पसंद आ रहे हों आपको। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे अन्याय नहीं हो रहा है, जो खुले में लड़कियां घूम रही हैं, कोई अन्याय ही नहीं हो रहा है। फिर राशन का आवाज़ क्या नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में। ये जनता है जिनका कहना है कि बिल्कुल रामराज स्थापित है। क्या नाम है? पीयूष शुक्ला। क्या माहौल सीतापुर का रहेगा इस बार? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। जी। काहे बीजेपी जिता रहे हैं? बीजेपी यहाँ सीतापुर में जब से मैं पैदा हुआ हूँ, नाली इतनी गंदी है, उसमें बदबू आ रही है, डेंगू वगैरह सब फैल रहा है, तो इसीलिए बहुत समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपनी ताल मजबूती से ठोके हुए एक सज्जन और आ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि इस बार माहौल क्या रहेगा। सीता, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है, शुभम पांडे। क्या माहौल है इस बार सीतापुर का? इस बार माहौल जो है बिल्कुल बदलाव का है। मुद्दे क्या रहेंगे जनता के वोट डालने के, ये बताइए। मुद्दे जो रहेंगे वो रहेगा जो नगर पालिका के अंतर्गत जो भी सड़क आ रही है, जो भी सड़क हो, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है पता नहीं चल रहा है, सड़क निर्माण रहेगा। जो भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका प्राथमिक रूप से मुद्दा रहेगा। जो भी हमारे प्राथमिक विद्यालय आ रहे हैं नगर पालिका में खच्चर हाल में है, उनका मुद्दा रहेगा। जो हमारी नालियाँ हैं बिल्कुल बजबजा रही हैं, उनको सस्ता साफ करने का जो है मुद्दा रहेगा। सीवर लाइन का मुद्दा रहेगा। कई मुद्दे हैं जो पिछले 25 साल से इस शहर का जो है भविष्य नरक में हो चुका है। दाखिल खारिज का तो मुद्दा है ही है, साथ में जो है इस शहर को एक सौंदर्यीकरण, ताकि अगर कोई निकले तो पता चले कि सीतापुर शहर से निकल रहे हैं। ये महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा कि सीतापुर का सौंदर्यीकरण होना बहुत जरूरी है। जो पिछले 25 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो बदलाव जरूरी है। ये सीतापुर की जनता थी जिसका कहना है कि इस बार बदलाव जरूरी है, क्योंकि पिछले 20-25 सालों से एक ही परिवार का कब्जा है और जनता सीतापुर की त्राहिमाम कर रही है। कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ रोहित मिश्रा, TV9 भारतवर्ष।